हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिया था विज़न का टेस्ट 1 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर। तो जो ऑप्शंस हैं उसमें से सही आंसर है आपका A 1, 2 एंड 3, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है कि जो पावर एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ फॉलो फ्रॉम द पीपल, ये पार्ट था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। ठीक है, उसी तरह माइनॉरिटी एंड ओबीसी के बारे में बात की गई थी कि उन्हें एडिक्वेट सेफगार्ड्स मिलेंगे। तीसरा भी सही है कि ये प्रोविज़न था कि इंडिया विल मेक अ फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। तो तीनों ऑप्शन आप देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था इंडिया का उसका पार्ट था। अब जो क्वेश्चन नंबर 62 है, ये है आपका ये एक टर्म है भुनगलोटी, ये न्यूज़ में था और आपको बताना है किस बारे में ये न्यूज़ में था। तो देखिए, जो सही आंसर है ये है एक स्पेसीज ऑफ प्लांट जिससे कि डाई बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर होगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 66 अगर आप देखो तो ये प्रीएम्बल के बारे में बात की गई है कि जब अडॉप्ट किया गया था उसे, तो कौन से एडजेक्टिव पार्ट थे हमारे प्रीएम्बल के, और इसलिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका जो भी टर्म है वो लेटर अडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर है वो है B 2 एंड 4, यानी कि सॉवरेन और डेमोक्रेटिक, ये दोनों पार्ट था। बाकी जो है ये आपका 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, जिसमें आपका सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 हमने देख लिया। उससे पहले इसे क्वेश्चन नंबर 66, 63, 64 हम देख लेते हैं, ये स्किप हो गया था। क्वेश्चन नंबर 63 का आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के बारे में बताना है कि कैसे उनका इलेक्शन हुआ था या नॉमिनेशन हुआ था। तो देखिए, जो इसका सही आंसर है वो है C 2 एंड 3, यानी कि जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और नॉमिनेटेड थे। उनका जो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। जो भी मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड थे और जो बाकी जो सीट्स था वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 अगर देखो तो ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है। इसे लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ओपन है टू चेंजेस, मतलब उसमें चेंजेस लाया जा सकता है। साथ में दूसरा भी ऑप्शन सही है कि द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें एकदम फ्लैक्सिबिलिटी है कि आप चेंजेस ला सकते हो, पॉलिटिकली भी और जुडिशरी वाइज भी। तो दोनों ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 जो है आपको यूपीएससी के ऊपर है। तो देखिए, जो स्टेटमेंट है उस हिसाब से अगर आप देखो तो सही आंसर है C 3 ओनली, यानी कि इट्स जुरिस्डिक्शन कैन बी एक्सटेंडेड बाय एन एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि इट इज़ मैंडेटेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस एंड कैडर मैनेजमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। ये DOPT का काम है, ना कि यूपीएससी का। और साथ में जो ये बात सेकंड स्टेटमेंट जो है कि एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बारे में, तो ये भी गलत है क्योंकि जो यूपीएससी जो है वो अपना जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करती है, ना कि पार्लियामेंट को। प्रेसिडेंट जो है फिर जाके जो रिपोर्ट है वो प्लेस करता है बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यही बात आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी जो है प्रेसिडेंट को करता है, ना कि आपका पार्लियामेंट को। यहाँ प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, वो हमने कर लिया था पहले। क्वेश्चन नंबर 67 अगर आप देखो तो ये JPSC यानी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है। तो देखिए, जो सही ऑप्शन है वो है C 1 एंड 3, यानी कि इट कैन बी क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न, ये सही है। तीसरा भी सही है कि सॉरी आपको बताना है नॉट करेक्ट, तो पहला और तीसरा गलत होगा, दूसरा जो है वो सही है। देखिए, पहला इसलिए गलत है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ JPSC फॉर 2 और मोर स्टेट्स, while the UPSC and SPSC are created directly by the constitution, a JPSC can be created by an act of parliament on the request of the state legislature concerned। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं होगा बल्कि यहाँ पे पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट ही है जो बनाती है। ठीक है, दूसरा सही है कि इट्स मेंबर्स होल्ड्स ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 6 ईयर और अंटिल दे अटेंड द एज ऑफ 62 ईयर्स, ये सही है। तीसरा गलत है क्योंकि JPSC जो है अपना एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट स्टेट को देती है, स्टेट गवर्नर्स को देती है, ना कि प्रेसिडेंट को, इसलिए तीसरा भी गलत है।
क्वेश्चन नंबर 68 जो है वो सॉलिसिटर जनरल के ऊपर है। तो देखिए जो सही ऑप्शन है वो है B2 ओनली, कि द रोल ऑफ द सॉलिसिटर जनरल इज़ टू असिस्ट द अटॉर्नी जनरल इन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि जो ऑफिस होता है सॉलिसिटर जनरल का वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 76 जो है डज नॉट मेंशन अबाउट द सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये स्टेटमेंट 1 गलत है। जो क्वेश्चन नंबर 69 है, आपको बताना है कि पहला किसने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आपका एम एन रॉय। एम एन रॉय ही थे जो सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात किया था इन 1934। फिर जो क्वेश्चन नंबर 70 है वो है नेटो के बारे में। तो देखिए जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से सही आंसर है सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि इट इज़ कमिटेड टू द प्रिंसिपल, कि मतलब किसी एक देश के अगेंस्ट अटैक हुआ तो सारे देश के अगेंस्ट अटैक वो माना जाएगा। साथ में इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये भी सही है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 60 to 70 डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम 71 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है और साथ में समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।